सूर्य के उस तेज अंश को मैं कुम्हलाते हुए देखना चाहता हूं और मुनि पराशर जैसे ज्ञानी के सामने उस बालिका सावित्री की हार निश्चित है। उस नन्ही सी सावित्री की हार देखने आप देवराज इंद्र स्वयं जाओगे? कि सावित्री को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद है उस पर। सूर्य और मेरे तेज की तुलना करना चाहता हूं और उसके गर्व को टूटते हुए देखना चाहता हूं, बस। अहंकार देवों को शोभा नहीं देता। परस्परम प्रशंसनीय कीर्ति अहंकार में वृद्धि करती है और अहंकार परमात्मा की शक्ति के साक्षात्कार में बाधारूप होता है। अब तो अश्वपति की सभा में ये देवराज इंद्र भेष बदल कर ही जाएंगे। राजन, सावित्री की विद्वता के विषय में हमने सुना तो है। आपने तो केवल सुना है, किंतु यहां उपस्थित सभी ने अनुभव भी किया है। विदुषक, ये हमारे अतिथि है। हाँ, ये हमारे अतिथि ही है, बिन बुलाए। बिन कहे चले जो आए हैं। अतिथि। राजन, अतिथि देवो भव का मंत्र भूल गए क्या? याद है महाराज, और उसी अधिकार से हमने आपका स्वागत भी किया, किंतु हमें लगता है आपकी उपस्थिति अकारण नहीं है। अतः कृपया आपके आगमन का कारण स्पष्ट करें। अब आप सही समझे राजन। हम आपकी सुपुत्री सावित्री के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी के पश्चात हम उसको विद्वान के रूप में स्वीकार करेंगे। साधु महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अभिप्राय अनिवार्य नहीं है। मंत्रीश्वर, साधु महाराज को अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। पूछिए साधु महाराज, आपको क्या पूछना है? बालिका, मेरे प्रश्न अति सरल और सीधे हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रेम और विवाह संबंधित तुम्हें क्या ज्ञान है? साधु महाराज, यह तो कोई सवाल नहीं हुआ। आप स्वयं इस विषय में क्या जानते हैं? एक साधु होकर ऐसे प्रश्न पूछना आपको शोभा नहीं देता। महाराज, आपके प्रश्न का प्रयोजन क्या है? देखिए, मन को शांत कीजिए, विचलित मत होइए। सावित्री अगर 16 कला निपुण और सर्वगुण संपन्न है तो उसे इस विषय में भी ज्ञात होना चाहिए राजन। किंतु साधु महाराज, वो तो अभी
विदुषी होने से ही स्त्री का कार्य संपन्न नहीं होता। राजन, आप तो स्वयं एक विद्वान व्यक्ति हैं। आप तो जानते ही हैं कि नारी के स्वरूप में भोज्य शिवमाता और कार्येषु मंत्री के साथ साथ शयनेषु रंभा का रूप भी सम्मिलित है। हाँ, वह तो है। इसीलिए मैं सावित्री से इस विषय में भी प्रश्न करना चाहता हूं। सावित्री, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रिय रानी मालवी, प्रिय, हाँ? कहाँ हैं आप? यही तो हूँ महाराज। या तो हम भी जानते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां हम होते हैं असल में वहां हम होते नहीं हैं। अर्थात? यही तन और मन की सह उपस्थिति का नाम ही वास्तव में उपस्थिति है। आपका तन भले ही यहां हो, मन कहीं और है। कहां है हमारी रानी का मन? जरा हम भी तो सुने। किसने इसे चुराया है? यह क्या बोले नाथ? महाराजा अश्वपति की पत्नी होने का गौरव और संतोष का चोर त्रिलोक में कोई नहीं हो सकता। हम तो यूं ही हंस रहे थे प्रिय, किंतु यह तो बताओ, कहां था तुम्हारा मन? बहुत दूर के प्रदेश में। उस समय खंड को मुग्धावस्था कहते हैं, जब हमने जैसे ही अभी अभी उस स्वप्नलोक में पांव रखा हो। ओह, इतनी दूर चली गई आप? क्या आपको आज भी वह सब याद है? कोई भी स्त्री उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल पाती। आज अचानक यह सब याद किया, कोई कारण? पुत्री सावित्री। सावित्री? जी। अब वह भी उसी प्रदेश की ओर जा रही है। महाराज, हमने उसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। विवाह? सावित्री का? और अभी से? पिता को पुत्री कभी बड़ी नहीं लगती, पर मां को
माँ को उसके जन्म से ही एक एक पल के लिए इसी की चिंता रहती है। महाराज, हमें उसके लिए वर ढूंढना चाहिए। आप कहती हैं तो ठीक है। हम अपनी सावित्री के लिए श्रेष्ठ राजघराने के राजकुमार की शोध का प्रारंभ शीघ्र ही करेंगे। आप चिंता न करें। हमें विश्वास है महाराज, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सावित्री, उस दिन राजसभा से तुम भागी क्यों? कब? अरे, जब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। जब वो साधु आया था। तुम्हें प्रेम और विवाह संबंधी कुछ पूछ रहा था। क्या पता, बहुत अजीब लग रहा था। मैं कैसे उत्तर दे पाती उनके प्रश्नों का? अरे, उसका उत्तर तो हमारी सखी आनंदी देगी। क्यों आनंदी? आनंदी, तुम्हें कैसे ज्ञान है इस विषय का? अरे पगली, इसका विवाह जो हो गया है हमारे कौशाध्यक्ष के पुत्र के साथ। विवाह? अरे हाँ, यही तो वह विषय था जिसके बारे में वह साधु पूछ रहे थे। पर वह साधु को इससे क्या? यह तो हम संसारियों की बातें हैं। आनंदी, तुम विवाह और प्रेम के विषय में कैसे जानती हो और क्या जानती हो, बताओ ना। सावित्री, यह कहने की बातें नहीं होती। यह तो अनुभव करने की बातें हैं। समय आने पर स्वयं ही पता चल जाता है। इससे कोई पाठशाला में नहीं सीखना पड़ता। पर इस विषय में कोई तो कुछ तो जानता होगा ना? अच्छा, तो तू ही बता, उस दिन सभा से भागी क्यों? क्या पता मुझे क्या हो गया था, बस ऐसे ही दौड़ पड़ी। बस यही तो, यह सब कुछ भी ऐसे ही हो जाता है। और कब हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। स्वयं हमें भी? हाँ हाँ सखी सावित्री, स्वयं हमें भी। क्या क्या विचार कर रही है? कितनी अजीब बात है ना, हम ही हो और हमें ये पता ना चले। नहीं, हमारे साथ ये नहीं होगा। क्यों? तुम्हें भी कोई पसंद आएगा? तुम भी विवाह करोगी और उसके साथ अपना घर संसार बसाओगी। सभी यही करते हैं। करते होंगे, किंतु हम नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या तुम विवाह नहीं करोगी? ये हम नहीं जानते, किंतु हम अपने माता पिता के पास ही रहेंगे, बस। वह तो समय ही बताएगा सावित्री। जब उपवन में बसंत आएगा, कोकिल कूकेगी, रंग बरसेंगे, तब पता चलेगा कि प्रेम क्या है। विवाह किसे कहते हैं? नहीं, नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। हम विवाह नहीं करेंगे। सावित्री, पुत्री, बसंत ऋतु में पृथ्वी स्वयं नए पुष्प, नए पत्तों से नवपल्लित हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। जहां दृष्टि पड़े वहां सुंदरता ही दिखाई देती है। ऐसे में मन में होता है कि कोई अपना, हमारा अपने पास हो, जिसके साथ यह पृथ्वी की
बसंत ऋतु की सुंदरता का पूरा आनंद उठाया जा सके। हाँ पुत्री, मां, आपकी लीला अपरंपार है। आपने सावित्री के रूप में मनुष्यावतार लिया। हम आपके साथ खेले, कूदे, नाचे, गाए, किंतु आज हम ही सावित्री के जाने की तैयारी कर रहे हैं। मां, यदि यह सावित्री कभी बड़ी ना होती तो सबसे ज्यादा खुश हम होते, क्योंकि यह किंचुक उसके साथ खेल तो सकता था। ट्याव 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 ट्याव। पुत्री सावित्री, जीवन में विवाह का महत्व अनन्य है। इस सृष्टि के रचनाकार स्वयं यही चाहते हैं कि उनकी बनाई गई सृष्टि के आनंद उपभोग हेतु इस पर सदैव जीवन की झनकार गूंजती रहे।